हेलो स्टूडेंट। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे आप लोगों को। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो कोई किसी कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग आज नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक, तो टाइप्स ऑफ नंबर में आज हम आपको बताएंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे पहचाना जाता है। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन आप लोग एक बार देख लेंगे तो ऐसी उम्मीद करता हूँ कि कभी दोबारा आप लोगों को नंबर पहचानने में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो समय बिना गवाए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में देखते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? तो द नंबर 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। वे नंबर जो 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे उनको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। ठीक है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होकर और इन्फिनिटी तक जाते हों उनको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब सेकेंड क्या आता है हमारा? सेकेंड नंबर हमारा होल नंबर है। होल नंबर किसको बोलेंगे? द नंबर 0, 1, 2, 3 डॉट 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 आर कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर इज इंक्लूड जीरो। होल नंबर क्या करता है? जीरो को इंक्लूड करता है। होल नंबर यानी कि जो नंबर जीरो से स्टार्ट होकर और इन्फिनिटी तक जाती हो उसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती थी और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती है। थर्ड हमारा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको बोलते हैं? तो इंटीजर्स 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, यानी बीच में जितने नंबर पड़ेंगे जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 आगे डॉट 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 इधर डॉट डॉट, यानी जितने नंबर्स हमारे होंगे प्लस में या माइनस में सबको हम लोग क्या बोलेंगे? वे नंबर जो होंगे इंटीजर्स होंगे। ठीक है, द नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आर कॉल्ड इंटीजर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स किसको बोलते हैं? द नंबर -1, -2, -3 ऐसे माइनस इन्फिनिटी आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो पॉजिटिव फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो द नंबर 2/3, 4/7, 7/8 आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कोई नंबर हम ले लें जैसे 2/3, 4/5, 7/8 समथिंग, ऐसे नंबर जो कि फ्रैक्शन के रूप में हो तो इसको पॉजिटिव फ्रैक्शन बोलेंगे। इसमें नंबर क्या होगा? नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, इसलिए पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे, हाँ, तो हमारा अगला नंबर है नेगेटिव फ्रैक्शन। तो नेगेटिव फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? तो ऐसा फ्रैक्शन जो हमारा फ्रैक्शन नेगेटिव में हो, जैसे -6/8, -7/19, -12/47 समथिंग। ठीक, ऐसे नंबर जो कि आगे उसके माइनस लगे हो और उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो नेगेटिव फ्रैक्शन उस नंबर को बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रेशनल नंबर। ये महत्वपूर्ण नंबर है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, ये आता है हमेशा। तो देखो, ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसमें एक कंडीशन है, q की वैल्यू जो है इज नॉट इक्वल 0, यानी कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। पी बाई क्यू का मतलब क्या है, जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, एज अ फ्रैक्शन। ओके, एनी नंबर विच इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन और जीरो is called rational number. A rational number is one which can be expressed in the following format: p by q. Okay, but a condition where b is, q is not equal 0 and a and b are positive or negative integers. तो हम a बाई बी या p बाई क्यू दोनों को हम कह सकते हैं हियर b इज नॉट इक्वल 0। ओके, तो हम लोग अब अगले नंबर पे चलते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा, जो कि p बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। बस कंडीशन क्या थी इसमें, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगला नंबर है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, irrational number. An infinite non-recurring decimal is known as irrational number. These numbers cannot be expressed in the form of a proper fraction p by q. ओके, जैसे एग्जाम्पल √2, √5, पाई। ओके, पाई जो है एक इरेशनल नंबर, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, जो कि क्या है, नॉन रिकरिंग है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है, तो इसलिए कौन सा नंबर हुआ, इरेशनल नंबर। आई होप इरेशनल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, शॉर्ट्स किसको बोलते हैं, शॉर्ट्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको केवल रूट में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसका कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको, उसको किसी फॉर्म में, या मतलब कि p बाई क्यू कह लें या फिर नेचुरल नंबर, इन फॉर्म में हम लोग उस नंबर को नहीं पाएंगे। जैसे √2, √5 जो इरेशनल नंबर थे वही सर्च नंबर में भी आ सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं एनी रूट ऑफ नंबर विच कैन बी इजेक्टली फाउंड इज कॉल्ड अ सर्च। इसेंशली आर सर्ट्स आर इरेशनल, कह सकते हैं आल सर्ट्स जो हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा सर्च नंबर भी। अब हम लोग आगे चलते हैं और इससे इम्पोर्टेंट नंबर पे। नंबर है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर अब किसको बोलते हैं, हिंदी में इस नंबर को क्या बोलते हैं, सम संख्या, सम संख्या। ठीक, तो इवन नंबर वो नंबर होता है जो डिविजिबल बाई 2। ओके, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, सच एज -4, 0, 2, 16 समथिंग। दिस इज 0 इज अ इवन नंबर। ओके, अब नेक्स्ट नंबर पे हम लोग चलते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको बोलेंगे, इसको हिंदी में विषम नंबर बोलते हैं, विषम संख्या। ओके, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट, सॉरी एक सेकेंड, इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट्स odd number, such as -7, -15, 5, 9, 11 something. This is odd number. Okay, नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग, प्राइम नंबर। दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर। इसको हिंदी में हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसको हम अभाज्य संख्या हिंदी में कह सकते हैं।
दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई ओनली देमसेल्व्स एंड वन। ये नंबर जो है या तो खुद से या ओनली वन से डिविजिबल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। इन अदर वर्ड्स वी से अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ। जो नंबर के पास केवल दो फैक्टर हो, या तो वन या तो वो खुद से कटे, इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 etc आर प्राइम नंबर। बट इसमें एक बात याद रखने वाली है, क्या, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। 2 जो है इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर का मतलब सम है फिर भी प्राइम नंबर है। तो एक ऐसा नंबर जो कि इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर्स। अब हम आपको 1 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं बता देंगे, ठीक। तो 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। ओके, काउंट कर सकते हैं आप, सच एज 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and last 97. This is a prime numbers. ओके, आगे हम लोग चलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, अ नंबर विच हैज फैक्टर अदर देन इटसेल्फ एंड वन इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल 9, 16, 25 एंड अदर। ऐसे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ओके, बट इसमें पूछ देता है कभी कभी कि फाइंड फर्स्ट कंपोजिट नंबर या टेल फर्स्ट कंपोजिट नंबर। तो वी नो दैट 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। ओके, एंड 1 इज नाइदर अ कंपोजिट नंबर नॉर अ प्राइम नंबर। न तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है और न ही प्राइम नंबर है, ठीक है। 1 के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, बस आप लोग याद रखिएगा कि 1 जो है ये क्या है, नहीं कंपोजिट है और नहीं प्राइम है। ओके, दोनों में, प्राइम में भी नहीं लेंगे और कंपोजिट में भी नहीं लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट, रियल नंबर। रियल नंबर किसको बोलते हैं, द above set of natural numbers, integer, whole numbers, rational number and irrational number constitute the set of real number। ओके, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो नंबर हम लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। समथिंग आर रियल नंबर। और एक बात, एवरी रियल number can be represented by a point on a number line। we say that नंबर लाइन पे हम जितने नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक,
जितने नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। यही हमारा रियल नंबर है। अब नेक्स्ट हमारा आता है परफेक्ट नंबर। ये भी इम्पोर्टेंट नंबर है। परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे, इफ़ द सम ऑफ ऑल परफेक्ट ऑफ अ नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर itself happens to be equal to the number, then the number is called perfect number। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर को ऐड करने पे वही नंबर आ जाए, इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। जैसे मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं 6। 6 का फैक्टर क्या होता है, 1 2 3 और 6। तो इसके जो फैक्टर हैं इनको ऐड करने पर वही नंबर मिल जाए तो वो परफेक्ट नंबर होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो नंबर है उस नंबर को नहीं लेना है, उसको छोड़कर एक्सक्लूड करके बाकी नंबर को हम लोग ऐड करेंगे। जैसे 1 2 + 3 6 हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा परफेक्ट नंबर है। ठीक है, ऐसे ही हम 2-3 और नंबर बता देते हैं जो कि परफेक्ट नंबर होते हैं। जैसे 28 496 8128, that's all perfect number। okay, next फाइबोनाची नंबर। इस नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, फिबोनाची नंबर। ओके, इसको द नंबर विच फॉलो द फॉलोइंग सीरीज नोन एज फिबोनाची नंबर। जैसे 1 1 2 3 5 8 13 21, दैट्स आर फिबोनाची नंबर। इसको कैसे हम लोग देखेंगे, देखिए जैसे इसमें क्या हो रहा है, 1 और 1 ऐड करने पे 2 मिल रहा है, 2 और 1 ऐड करने पे 3 मिल रहा है, 3 और 2 ऐड करने पे 5 मिल रहा है, 5 और 3 ऐड करने पे 8 मिल जा रहा है। ठीक है, ऐसे रिवर्स एक नंबर एक दूसरे से, जैसे कि 1 के साथ इसको ऐड किए हैं 1 को 2 मिला, 2 के साथ फिर 1 को ऐड किए तो 3 मिला है, 3 के साथ फिर 2 को ऐड किए तो 5 मिला है, 5 के साथ फिर 3 को ऐड किए तो 8 मिला है, 8 के साथ फिर 5 को ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा। ऐसे समथिंग चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, फिबोनाची नंबर। ठीक है, तो इतने प्रकार के नंबर हमारे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के नंबर को हम लर्न रखेंगे तो हमारे लिए कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देते हैं सभी नंबर्स को। तो हमारा कौन सा था नंबर, सबसे पहला नेचुरल नंबर था 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएगा। होल नंबर था 0 से स्टार्ट होता था और इन्फिनिटी पे जाता था। नेचुरल नंबर में हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं और होल नंबर में 0 से स्टार्ट करते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। इंटीजर क्या होता है, माइनस से इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, किसी नंबर को हम इंटीजर्स बोल सकते हैं। निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो माइनस में केवल नंबर्स होते हैं उनको हम निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। पॉजिटिव फ्रैक्शन क्या होता है, वे नंबर जो कि पॉजिटिव में हो और फ्रैक्शन में हो उसको हम पॉजिटिव फ्रैक्शन में बोलेंगे। ठीक है, और नेगेटिव फ्रैक्शन, जो नंबर नेगेटिव में है और फ्रैक्शन है उनको हम नेगेटिव फ्रैक्शन बोलेंगे। ऐसे फ्रैक्शन जो नेगेटिव हैं उनको नेगेटिव फ्रैक्शन कह सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर जिसको p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि q इज नॉट इक्वल 0, यानी q की वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इरेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में पहली बात नहीं लिख सकते हैं। इसका नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल हमेशा आता है, मतलब कोई भी नंबर रिपीट होता रहेगा या फिर नहीं कटने वाला नंबर आ जाएगा, जैसे √2 √5 पाई, ऐसे समथिंग नंबर्स आएंगे जो कि हमेशा क्या होंगे,
बढ़ते रहेंगे डेसिमल के बाद भी। फिर आता है शॉर्ट्स, इसको हम इरेशनल नंबर भी कह सकते हैं, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। इवन नंबर जो सम संख्या होते हैं, जैसे जो कि डिविजिबल हो 2 से, उसको इवन नंबर बोलेंगे। और ऑड नंबर क्या है, विषम संख्या है, जो नॉट डिविजिबल बाई 2, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, वो सब हमारे ऑड नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर जो 1 और खुद से कटे, उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे नंबर जिनके केवल ऐसे नंबर जिसके केवल 2 मल्टीपल हों, या फिर वो उसको प्राइम नंबर ही बोलेंगे। 2, 3, 5, 7, इसमें क्या है, ये केवल 1 से कटता है और खुद से कटता है, तो ये नंबर को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक। इवन नंबर किसको बोलेंगे, इवन प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, तो इवन प्राइम नंबर का मतलब होता है कि सॉरी ये प्राइम नंबर के बाद हम लोग इसमें ये समझाए थे कि इवन प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक 25 होते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये हमने बताया था कि 2 जो है इवन नंबर है, ठीक है। 2 जो है इवन प्राइम नंबर है, और 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25 होते हैं, जिसमें हमने ये बताया था 1, 3, 5, 7, 11 समथिंग, इतने सारे ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 100 प्राइम नंबर्स होते हैं। फिर कंपोजिट नंबर बताया था। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके 2 से अधिक ऐसे नंबर जिसके 2 से अधिक फ्रैक्शन हो। फ्रैक्शन का मतलब कि फैक्टर हो, अ नंबर विच हैज़ फैक्टर अदर देन इटसेल्फ एंड 1, ठीक है। जैसे 9, 16, 25। और ये बताया था कि 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। 2 से अधिक फैक्टर जिसके हो वो बोलेंगे कंपोजिट नंबर, और 4 है जो सबसे पहला कंपोजिट नंबर है। फिर रियल नंबर बताए थे। रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या जिसको हम नंबर लाइन पर, जितनी नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारा रियल नंबर होता है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर जिनके हम लोग फैक्टर्स को ऐड करें तो वही नंबर आ जाए, लेकिन लास्ट में एक कंडीशन था कि उस नंबर को छोड़कर, ठीक है। जैसे 1, 2, 3 इतना इतना को हम लोग ऐड किए हैं तो वही नंबर आ गया, तो ये परफेक्ट नंबर है। इसमें 28, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 इस सब को हम बताए थे कि ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। फाइबोनाची नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनको पीछे से मतलब एक अंक पीछे वाला ऐड करने पे अगला आ जाए, तो इन नंबर को हम क्या करें, फाइबोनाची नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। डेली ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आता रहेगा, और बहुत सारे आपको हेल्प मिलेगा परीक्षा में, एग्जाम में, आगे भी पढ़ने के लिए बहुत सारे एग्जाम्स में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू।